तो गुरु सोलो लेवलिंग को ख़त्म हुए बहुत टाइम बीत चुका है और अभी तक हमें इसके सीज़न 3 को लेके कोई भी ऑफिशियल अपडेट्स नहीं आई है। और ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों को ये बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके मेकर्स ने ऑफिशियली पहले ये बोला है कि इसके हर एक एपिसोड को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट एज यू नो कि सोलो लेवलिंग का मानवा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, जो कि अगर तुम पढ़ो तो तुम लोगों को लगेगा कि हम लोगों ने जस्ट बेयरली इसको स्क्रैच किया है, क्योंकि अभी तक हम लोगों को बहुत चीज़ें देखना बाकी है, जहाँ पे उसके साथ चाहिन का प्यार, उसकी शैडो मानार्क का जो पावर है, एबिलिटीज़ है, उसको पूरी तरीके से इन्हेंस करना अभी तक तो बहुत कुछ बाकी है। सो इसलिए आज से हम सोलो लेवलिंग के सीज़न 3 को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ज़रा सोलो लेवलिंग के पिछले सीज़न को समझ लेते हैं, जहाँ पे सोलो लेवलिंग ने अभी तक 110 चैप्टर्स को कंप्लीट किया है, जहाँ पे 45 चैप्टर्स उसने फर्स्ट सीज़न में कंप्लीट किया है एंड 65 चैप्टर्स उसने अपने सेकंड सीज़न में कंप्लीट किया है। टोटल 110 चैप्टर, जहाँ पे हम आज से 111 चैप्टर से शुरू करेंगे, जहाँ से एग्जैक्टली सोलो लेवलिंग का सीजन 2 खत्म हुआ था। तो चैप्टर की शुरुआत होती है, हम देखते हैं जिन्हो एक रेड गेट के अंदर है, जहाँ पे उसे एक मॉन्स्टर ये बोल रहा होता है, तो तुम ही हो जिसने मेरे इतने सारे साथियों को मारा है, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम इतने दूर तक अकेले आए हो और हमारी भाषा भी बोल सकते हो, लेकिन तुम शायद बहुत दूर आ चुके हो, तुम इससे ज़्यादा आगे और नहीं जा सकते। मेरे सारे साथियों ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तभी जिन्हो बोलता है अकेले मजाक है क्या, और सबको बाहर आने के लिए बोलता है, क्योंकि सारे ही जंगल में छुपे हुए थे और सबको मारते मारते निकलते हैं। तभी वो मॉन्स्टर सोचता है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, और जिन्हो अपनी शैडो आर्मी को कमांड करता है और एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। तभी वो मॉन्स्टर बोलता है बहुत खेल लिया और नहीं, और सीधा जिन्हो को मारने के लिए जाता है, लेकिन ये चीज़ इग्रिस, बेरू और टैंक देख लेते हैं और टैंक अपनी ग्रेविटी पावर का यूज़ करके उस मॉन्स्टर को वहीं पे पछाड़ देता है। जिसके बाद जिन्हो बोलता है मुझे ठीक से जवाब देना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे डेथ को बिना दर्द के करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर ऑलरेडी मर चुका है और जिन्हो भी ये बात समझ चुका है कि वो उस मॉन्स्टर से ज़्यादा कुछ बातें निकाल भी नहीं पाता, जो कि ये सिस्टम उसको जानने से रोक रही है। और तभी हम देखते हैं जिन्हो अपनी इन्वेंटरी से एक चाबी निकाल रहा होता है और बोलता है जो भी हो बाद में वो इस चीज़ का पता कर लेगा। और ये जो चाबी उसने निकाली है, ये चाबी उसे एक रिकॉर्ड्स रैंडम बॉक्स में मिली थी जब उसने 100 लेवल कंप्लीट किया था जुजू आइलैंड पे। और इस चाबी का नाम है की टू द कर्टिन टेम्पल, और ये कोई मामूली चाबी नहीं है, क्योंकि ये उसी डबल डंजन की चाबी है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था और जिन्हो को ये सिस्टम मिला था। जिसे देख के जिन्हो सोचता है मैं इसे तो कभी नहीं भूल सकता, ये शायद मुझे ये सिस्टम फिर से बुला रही है जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। लेकिन जिन्हो इस बार बहुत ज़्यादा बदल चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका है। साथ ही में जिन्हो ये भी सोचता है कि ये सब पहले से स्क्रिप्टेड तो नहीं, ऐसा तो नहीं जिसने ये सब किया है वो मेरा इंतज़ार कर रहा है। जिसके बाद हमें उस डबल डंजन की मेमोरीज दिखाई जाती है और जिन्हो बोलता है फिर तुम वहीं पे रहना क्योंकि मैं आ रहा हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम जिन्हो को देखते हैं जो कि जिन्हो के हेटर्स के साथ डील कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे जिन्हो आ जाता है, वो भी बहुत सारे प्रीमियम स्टोन के साथ जो कि उसे रेड गेट में मिले थे, और उन्हें वैसे भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी उन्हें अपने न्यू गिल्ड को खोलने के लिए। जिसे देख के जिन्हो बोलता है हमें जितना चाहिए यहाँ पे उससे ज़्यादा ही है एम्प्लॉयज़ को पे करने के लिए। साथ ही में वो ये भी बोलता है कि तुम्हें याद नहीं है हमें एक और एम्प्लॉय की ज़रूरत है गिल्ड को खोलने के लिए। जिन्हो बोलता है पर तुमने बोला था 3 मेंबर्स चाहिए, गिल्ड मास्टर, वाइस गिल्ड मास्टर और एक एडिशनल मेंबर, जहाँ पे हमें सिर्फ एक जन ही चाहिए गिल्ड को ओपन करने के लिए। हमारे लिए अच्छा यही होगा हम किसी अच्छे इंसान को ले, हम वैसे भी हम किसी टेम्पोररी पर्सन को नहीं ढूंढ रहे। साथ ही में जिन्हो ये भी बोलता है बताओ और कुछ जरूरी बात है जिसको लेके हम बात कर सकते हैं। तभी जिन्हो बोलता है एक बहुत ही जरूरी चीज है जिसको लेके मैं बात करना चाहता हूँ, तुमने अभी तक गिल्ड के लिए कोई नाम सोचा? जिन्हो बोलता है मैंने सोचा कुछ जरूरी बात होगा, जिसे जिन्हो सुट के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्ला के बोलता है ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। जिसके बाद दोनों मिलकर गिल्ड के लिए नाम ढूंढने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पे जिन्हो बोलता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा, क्योंकि नॉर्मली मैं अकेले ही हंट करने के लिए जाता हूँ। जिसे सुनने के बाद जिन्हो बोलता है ये मजाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा ये हर चीज़ में अच्छा ही होगा, लेकिन ये भी तो हमारी तरह इंसान ही है। और इसी के बीच में बाहर से दरवाजे की नॉक करने की साउंड आती है और एक साउंड आती है क्या ये मिस्टर सान जिन्हो का ऑफिस है? जिसे सुन के जिन्हो बोलता है हाँ ये मिस्टर सान जिन्हो का ऑफिस है। और गेस व्हाट, यहाँ पे चाहिन आई हुई होती है, जिसे देख के जिन्हो थोड़ा सा शॉक्ट हो जाता है और चाहिन से पूछती है यहाँ पे कैसे आना हुआ। जिसे सुन के चाहिन बोलती है मैं यहाँ पे गिल्ड को साइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें चाहिन एंड सान जिन्हो को अंदर बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे सान जिन्हो फिर से चाहिन से ये पूछता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ यहाँ पे कैसे आना हुआ, जहाँ पे चाहिन ये बताती है मैंने जैसा पहले ही बोला तुमने मुझे सुना, मैं यहाँ पे तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए आई हूँ। जिसके बाद जिन्हो पूरा कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब बंदा इसके लिए तो एटलीस्ट तैयार नहीं था। जिसके बाद जिन्हो बोलता है क्या तुम्हें मिस्टर गो ने यहाँ फिर भेजा या फिर मिस्टर चोई ने तुम्हें गिल्ड से बाहर तो नहीं निकाल दिया?
जिसे सुनने के बाद चाइन ये बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद जिन्हो फिर से उसे ये बोलता है, फिर क्यों तुम हमारे सोलो प्लेयर गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हो। जिसे सुनकर चाइन पूरा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या सोलो प्लेयर गिल्ड। और जिन्हो बोलता है, क्यों, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने नाम रखा है। और तभी वहाँ पे जिन्हो आ जाता है और चिल्ला के बोलता है, सीरियसली सर, आपने ये नाम सेटल भी कर लिया क्या, कि मेरा ओपिनियन कोई भी आपके पास मायने नहीं रखता। जिसे सुनकर जिन्हो बोलता है, तुमने कुछ बोला ही नहीं तो मैंने सोचा यही नाम रख देते हैं। तभी जिन्हो पूरा शॉक्ड हो जाता है और जिन्हो मन ही मन सोचता है, नहीं, मुझे थोड़ा शांत रहना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे जजमेंट को दिखाता है। और तभी जिन्हो नोटिस करता है कि चाहिन ब्लश कर रही है और मन ही मन ये भी बोलता है, उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी सांसें भी ले रही है और मुझे कहीं ना कहीं अवॉइड भी कर रही है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इसे छुपा पाए, लेकिन वो मेरे सामने ये नहीं छुपा सकती। और उसके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतना ज़्यादा पागल क्यों हो रही है। तभी जिन्हो चाहिन से ये बोलता है, मिस चाहिन, मुझे जितना पता है आपके पावर्स को अवेक हुए कम से कम 2 साल भी नहीं हुए, और मैं इतना ज़्यादा श्योर हूँ अभी तक आपका हंटर गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ होगा। जिसे सुनकर चाहिन बोलती है कि मेरे पास उतने ज्यादा पैसे हैं कि मैं पेनल्टी भर सकती हूँ। जिसके बाद जिन्हो सोचता है ये पेनल्टी तक भरने के लिए तैयार है और चाहिन से ये भी बोलती है कि हमारा गिल्ड अभी तक उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि आप जैसे हंटर्स को अभी भी एडवांस में पैसे दे सके, उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है। तभी चाहिन बोलती है, वो मैटर ही नहीं करता, मुझे एडवांस में पैसे चाहिए ही नहीं। तभी जिन्हो चाहिन से बोलता है, आप हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना क्यों करेंगे, आपके पास यहाँ पे सीखने के लिए उतना ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तभी चाहिन सोचती है, मैं इसे अपने रीजंस कैसे समझाऊँ, नहीं, मैं उसे अभी सच्चाई नहीं बता सकती, ये मुझे पागल समझेगा। और तभी हमें चाहिन की कुछ फ्लैशबैक्स दिखाई जाते हैं जहाँ पे हमें वो मोमेंट दिखाया जाता है जब चाहिन एंड सान जिन्हो फर्स्ट टाइम मिले थे। और तो अगर तुम्हें पता होगा कि चाहिन के पास एक सुपर नेचुरल एबिलिटीज़ है, वो किसी की सेंट पहचान सकती है। अगर उसके पास कोई अच्छी सी स्मेल आ रही है, इसका मतलब वो कुछ अच्छा ही बंदा होगा। साथ में हमें ये मोमेंट भी दिखाया जाता है जहाँ पे चाहिन रात को किसी को कॉल कर रही है और सान जिन्हो के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन मांग रही है, जहाँ पे हमें साथ ही में ये भी दिखाया जाता है कि चाहिन खुद भी ऑनलाइन में बैठी हुई है उसके बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, जहाँ पे उसे पता चलता है कि सान जिन्हो एक एस रैंक हंटर है। और साथ ही में वो ये भी इमेजिन करती है कि वो उसे पता ही था कि वो एक स्ट्रॉन्ग बंदा है, साथ ही में वो मेज की जैसी पावर्स का एबिलिटीज़ भी यूज़ कर सकता है। वो उसने ये ऐसा नहीं सोचा था कि ये कोई बुरा बंदा होगा। और ये सब हुआ था जुजू आइलैंड रेड से पहले, जहाँ पे चाहिन सोच रही होती है कि मैंने खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगी। जहाँ पे हम लोगों को और भी कुछ सारे जो उसके मेमोरीज है वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो लोग जब प्रैक्टिस कर रहे थे चाहिन कैसे जो सान जिन्हो को नोटिस कर रही थी, जितने भी जैसे उसको जब जुजू आइलैंड में सेव किया गया, जब चाहिन को सेव किया तो उसके ऊपर प्लेन में जितने भी सारे उसके मेमोरीज थे, जहाँ पे उसे ये पता चला तो उसको सान जिन्हो ही नहीं बचाया है। और इसके बाद सीधा हमें जुजू आइलैंड के कुछ मेमोरीज दिखाई जाती हैं, जहाँ पे चाहिन बेहोशी से उठती है और डायरेक्टर उसे पूछते हैं, तुम अभी कैसे फील कर रही हो। जहाँ पे चाहिन डायरेक्टर से ये बोलती है कि हम कहाँ पे हैं, और डायरेक्टर उससे इस रिप्लाई में ये बोलता है कि हम अभी हेलीकॉप्टर के अंदर है और हम तुम्हें बहुत ही जल्दी हॉस्पिटल में ट्रांसफर करेंगे। जिसके रिप्लाई में चाहिन बोलती है, क्या हंटर सान जिन्हो आया था हमें सेव करने के लिए। जिसके रिप्लाई में डायरेक्टर बोलते हैं कि हाँ वो आए थे। और तभी चाहिन ब्लश करती है और बोलती है, मुझे पता था कि ये कोई ड्रीम नहीं है, उसने लिटरली मुझे डेथ से बचाया और शायद मैं मर ही जाती। और फिर से हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर चाहिन मन ही मन सोचती है, मैं उसे कैसे बताऊँ, कि मैं उसे ये नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारे साथ अपनी लास्ट सांसों तक एक साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साइड में रहना चाहती हूँ। पूरा ब्लश करती है और हमें एक बहुत ही ज़्यादा फनी सीन दिखाया जाता है। तभी चाहिन का चेहरा शर्म से पूरा लाल हो जाता है और सान जिन्हो सोचता है उसके साथ क्या हुआ है, क्या वो ऐसी कोई बात है जो मुझे नहीं बोल पा रही, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही, उसका चेहरा पूरा लाल पड़ चुका है, वो ज़रूर मुझसे कुछ छुपा रही है। जहाँ पे सान जिन्हो ये भी सोचता है, मुझे एकदम आइडिया नहीं है कि वो क्या करना चाहती है, शायद उसने ये बहुत पहले से ही प्लान करके रखा है। तभी जिन्हो चाहिन से पूछता है, तुम मेरे सवाल का जवाब भी दोगी या फिर नहीं। और तभी चाहिन हिचकिचाते बोलती है, मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ। तभी जिन्हो बोलता है नहीं, और जिन्हो सब बाजू से ये बोलता है, सर ये हंटर गिल्ड वाले शायद इसे बहुत ज्यादा कम करवा रहे हैं। तभी जिन्हो मनी मन सोचता है, चाहिन ओनली 22-23 साल की है, ये इस रैंक हंटर जैसी पावर को होल्ड करना और ऐसे पावर के साथ चलना शायद उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर की बात होगा। साथ ही में वो ये भी याद करता है कि जुजू आइलैंड में उसको बहुत ज़्यादा इंजरीज भी आई थी, तो उसके लिए आसान नहीं होगा। जहाँ पे उसको इसके लिए बुरा भी लगता
लगता है, लेकिन वो उसे ये भी बताती है कि तुमको हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम को पास करना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में चाहिन बोलते हैं लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, जहाँ पे सांजिन वो उसे ये भी बोलता है कि ये एक नया रूल है, शायद हमारे वाइस गिल्ड मास्टर ने गलती कर दी होगी। जिसके बाद चाहिन पूरा सीरियस हो जाती है और सांजिन वो को बोलती है कैसा टेस्ट देना पड़ेगा। जिसके बाद सांजिन वो उसे बोलता है ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरे एक समनर को किल करना पड़ेगा। जिसके रिप्लाई में चाहिन बोलती है शायद तुम मेरे पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, किसको मानना पड़ेगा बताओ। तभी सांजिन वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वाला निकालूंगा। इसके बाद एक नया चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे चाहिन सांजिन से बोलता है कि टेस्ट कब है। जिसके रिप्लाई में जिन्वो बोलता है कि क्यों ना हम टेस्ट को अभी करें जिम्नेजियम में। जहाँ पे जिन्वो मनी मनी ये सोचता है कि यहाँ पे जिम्नेजियम बहुत ज्यादा दूर है, तो क्यों ना मैं शैडो एक्सचेंज का यूज करूँ। यहाँ पे जिन्वो का मोटिव पूरा यही रहता है कि शैडो एक्सचेंज की मदद से वो एक से ज्यादा पर्सन को लेके जा सकता है कि नहीं। और तभी चाहिन रूम से बाहर निकल रही होती है और जिन्वो उसे रोक लेता है और बोलता है वहाँ पे जाने का एक ईजी रास्ता है, बस हमें थोड़ा सा करीब आना होगा। और तभी जिन्वो अपना शैडो एक्सचेंज पावर यूज करता है। तभी वो दोनों जिम्नेजियम में पहुंच जाते हैं शैडो एक्सचेंज की मदद से, और चाहिन इसे देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और बोलती रहती है कि हम लोग किधर है और हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। जिसको देख के जिन्वो पूरा इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि शैडो एक्सचेंज सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सचेंज की तरह काम नहीं करता, बल्कि वो एक गेट की तरह काम करता है। जिसको लेके वो ये भी सोचता है कि फ्यूचर में वो इसका बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कर सकता है, चाहे तो वो दुनिया के किसी भी पार्ट में कभी भी जा सकता है। और अभी टेस्ट शुरू होने वाला है, इसलिए जिन्वो चाहिन से बोलता है कि हम लोग शुरू करें। जहाँ पे चाहिन उसे बोलते हैं मैं तो अपना वेपन लाना यूज ही करी। जहाँ पे जिन्वो चाहिन का मजाक करते हुए बोलता है क्या वो पिकेक्स। तभी चाहिन पूरा शर्मा जाती है और उसे बोलती है कि वो मेरा वेपन नहीं है। तभी जिन्वो बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। जिसके रिप्लाई में चाहिन बोलती है कि यहाँ पे स्टोरेज में कुछ डिसेंट वेपन तो हो गई, मैं वहाँ से ले लेती हूँ। जिसके बाद हम एक स्टोरेज रूम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे वेपन रखे हुए होते हैं। वहाँ से चाहिन अपने लिए एक तलवार ले देती है और बोलती है कि मैं तैयार हूँ। तभी जिन्वो उसे देख के ये बोलता है ये तो तुम्हारा तलवार भी नहीं है, क्या तुम इसके साथ सही हो, क्या तुम इसके साथ लड़ पाओगी। जिसके रिप्लाई में चाहिन ये बोलती है कि वो मैटर नहीं करता है, वैसे भी मॉन्स्टर हमारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। तभी जिन्वो मनी मन सोचता है हाँ ये सही बोल रही है, क्योंकि मैंने अगर इसके खिलाफ कोई नॉर्मल शैडो यूज किया तो वो उसे सेकंड्स के अंदर मार देगी। जिसके बाद जिन्वो अपनी शैडो आर्मी से इग्रिस को बुलाता है और बोलता है ये मेरे शैडो आर्मी के अंदर सबसे अच्छा शॉर्ट्समैन है। तभी चाहिन जिन्वो से पूछती है हम मैच का विनर कैसे डिसाइड करेंगे। जिसके रिप्लाई में जिन्वो बोलता है जब तक तुम मेरे शैडो को डिस्ट्रॉय नहीं कर देती तब तक वो मैच नहीं डिक्लेयर होगा, या फिर जब तक तुम हार नहीं मान लेती। इसके बाद जिन्वो इग्रिस की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है कि मैंने तो उसे बोल दिया कि मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो यूज कर रहा हूँ, लेकिन बेरू के साथ उसका फाइट करना शायद कुछ ज्यादा ही टफ हो जाएगा। तभी हम देखते हैं चाहिन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जिन्वो तभी रियलाइज करता है क्या उसने कहा वेपन डजंट मैटर। तभी जिन्वो चाहिन को थोड़ा सा घूमने के लिए बोलती है और इग्रिस को एक तलवार निकाल के देता है। इसके बाद फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जिसके बाद जिन्वो भी ये रियलाइज करता है कि चाहिन एक्चुअल में बहुत ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद सीन चेंज होते हम देखते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है हंटर एसोसिएशन के जो चेयरमैन हुए वो देखते हैं कि जिम्नेजियम चालू है, जिम्नेजियम में लाइट जल रहा है, शायद किसी ने अपॉइंटमेंट लिया था क्या। सीसीटीवी ऑन करके वो देखते हैं कि वहाँ पे तो कुछ अलग ही खेल चल रहा है, और थोड़ा थोड़ा स्माइल करके वो ये भी बोलते हैं कि शायद यंग होना अच्छी बात है। इसके बाद कैमरा ऑफ करते हैं और हमें फिर से जिम्नेजियम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं चाहिन ने इग्रिस को हरा दिया है। जिसके बाद चाहिन थोड़ा एग्रेसिव वे में बोलती है तुमने नहीं कहा था कि तुम तुम्हारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो को बाहर निकालोगे, तो उसको प्लीज बाहर निकालो। जिसके बाद सांजिन वो बोलता है कि तुम शायद हर्ट हो सकती हो। चाहिन बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैं उसके साथ फिर से लड़ना चाहती हूँ। जिसके बाद जिन्वो बोलता है ओ तुम्हें पता है। चाहिन बोलती है मैंने उसको वीडियोस में भी देखा है और पर्सन में भी देखा है। जिसके बाद जिन्वो बेरू को बुला लेता है। जिसके बाद जिन्वो फिर से पूछता है क्या तुम सही हो इसके साथ। अनमनी मन सोचता है कि जब भी ये मेरे शैडोज बनते हैं ये थोड़ा पहले से कमज़ोर बन जाते हैं, लेकिन बेरू के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बेरू का पैदा ही हुआ था हंटर्स को मारने के लिए। अगर ये फाइट करेंगे तो ये ज़रूर जीतेगा। जिसके बाद बेरू जिन्वो से पूछता है माय किंग आप क्या चाहते हैं, मैं इस लड़की के साथ क्या करूँ। जिसके बदले में जिन्वो बोलता है कि तुमको इसको हराना है, लेकिन बिना किसी चोट पहुँचाए। जिसके बाद हम देखते हैं बेरू पूरी रफ्तार से चाहिन की तरफ बढ़ती है, जिसकी वजह से पूरा जिम्नेजियम कांप जाता है। इसके बाद चाहिन सोचने लगती है कि इस मॉन्स्टर को जिन्वो ने कैसे हराया। जिसके बाद जिन्वो बेरू को बोलता है अगर तुमने इस पर्सन को थोड़ा सा भी हर्ट किया तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी सफर करवाऊंगा। चाहिन मौके का फायदा उठानी चाहती है, लेकिन बेरू इतना ज़्यादा फास्ट रहता है कि उससे पहले कि वो उसे इसके ऊपर कोई भी अटैक करे वो पीछे से जाके उसका तलवार पकड़ लेता है और बोलने लगता है उसको हराना है तो उसको डरा के हराना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्वो ने कहा है कि उसको वो थोड़ा सा भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो इसीलिए उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उसे सरेंडर करवा दे। जिसके बाद हम देखते हैं पूरी रफ्तार से फाइट चल रही होती है। चाहिन पूरी तरीके से बेरू के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन बेरू हर एक अटैक को डॉच कर रहा होता है और चाहिन सोचने लगती है
ये पिछले बार की तरह ही है, एकदम भी नहीं बदला। लेकिन बेरू चाहिन के ऊपर एकदम अटैक नहीं करता, वो पूरी तरीके से चाहिन को डराने की कोशिश करता है। तभी जिन्बो बोलता है शायद हम लोगों को हमारा विनर मिल गया। तभी चाहिन बोलती है नहीं, मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ। जिसके बाद जिन्बो सोच रहा होता है कि वो क्या सोच रही है, उन लोगों के अंदर लेवल का गैप दिख रहा है, वो बेरू को कभी भी हरा नहीं सकती। बेरू शायद इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन वो बनाई है हंटर्स को किल करने के लिए, और उसके इस किलर नेचर को मैं फील कर सकता हूँ कि वो किस तरीके से उसको मारना चाहती है। इसके बाद बेरू चाहिन को वार्निंग करता है और फाइट फिर से इतनी ज़्यादा रफ्तार से शुरू हो जाती है, इतनी ज़्यादा रफ्तार से शुरू हो जाती है, वो दोनों हर जगह में भागने लगते हैं। उसके बाद चाहिन अपना स्किल शैडो डांस यूज़ करती है और बेरू के आर पार कर देती है, जिसके वजह से चाहिन का ब्लेड तो टूट जाता है, लेकिन उसके बाद वो अपने बेरू के आर पार अपने शॉट को कर देती है। अब इसके बाद बेरू पूरी तरीके से गुस्सा हो जाता है, चाहिन को अपना एनिमी समझने लगती है, चाहिन को वो बस मारनी ही होती है, तभी आके सांजिन वो उससे रोक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं बेरू को जिन्बो धमका रहा होता है कि मैंने तुमको रुकने के लिए कहा था। जिसके बाद जिन्बो चाहिन से पूछ रही है क्या तुम ठीक हो, और उस तरफ बेरू जिन्बो से माफी मांग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्बो चाहिन से बोल रही होती है इतना ज़्यादा अनरीजनेबल होने की क्या ज़रूरत है, ये एक टेस्टी था और एक ऐसे गिल्ड के लिए जिसका अभी तक हम लोगों ने नाम तक नहीं रखा, और इतना ज़्यादा तुमको अपने लाइफ रिस्क लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है जस्ट हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए। जिसके बाद चाहिन बोलती है क्या तुम कुछ भी नहीं बोलने वाले हो, जिसके रिप्लाई में जिन्बो सिर्फ एक ही बात बोलता है क्या तुम मेरे ऊपर इंटरेस्टेड हो। अब इसके बाद चाहिन बोलती है ये सर, बहुत ज़्यादा स्वीटली ब्लश करती है, बोलती है हाँ शायद। अब इसके बाद हमें यूएस के गिल्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग सान जिन्बो को लेकर बात कर रहे होते हैं और उसके पावर्स को लेकर बात कर रहे होते हैं। अभी उनमें से एक लेडी सेलनर्स नाम की एक लेडी रहती है, जिसके पास पावर्स एबिलिटीज देखने की पावर होती है, जो कि बताते ये है कि सान जिन्बो इज वन ऑफ द किंग्स, मतलब उसके पास एक नेशनल लेवल हंटर जैसी पावर है। अभी नेशनल लेवल हंटर्स क्या है, जो कि तुमको अभी 2-3 मिनट के बाद ही पता चल जाएगा। अभी इसके बाद हम देखते हैं जब भी वो किसी के पावर के देखती है जो कि दूसरे साइड से आती है, यहाँ पे जैसे बताया गया है, तो वो किस तरीके से उस पावर को जज करती है, जहाँ पे पूरी डार्कनेस के अंदर एक ब्राइट सी रोशनी सी आती है, जिसे वो ब्राइटनिंग लाइट नाम दिया है, और इन लोगों को ही वो ऐसे किंग मानती है। लेकिन सान जिन्बो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जब सान जिन्बो के पावर को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो अंदर से पूरी तरीके से डार्क है, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, वो खुद एक डार्कनेस है। जहाँ पे वो औरत बोलती है नहीं, मैं उसे एज ए अच्छा या फिर इवल नहीं बोल रही, मैं बस उसकी पावर सोर्स की बात कर रही हूँ, जो कि अदर साइड से आता ही नहीं, क्योंकि वो उसकी जो पावर्स है वो उसके अंदर से आ रही है, जिसकी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। जिसके बाद जो दूसरा आदमी है वो बोलता है लिमिटलेस, और जो पहला आदमी रहता है वो उस लड़की को थैंक यू बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तभी दूसरा आदमी जो है उसे बोल रहा होता है सर आप कहाँ पे जा रहे हैं। जिसके बाद जो पहला आदमी है वो बोल रहा होता है कि मैं फ्लोर 42 में जा रहा हूँ, तुम मेरे साथ में आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। जहाँ पे वो फर्स्ट आदमी बोलता है अगर हम सेलनर्स की पावर को यूज़ नहीं कर सकते तो हमें कुछ दूसरा उपाय निकालना पड़ेगा। जहाँ पे वो ये भी बोलता है कि क्या तुम्हें फर्स्ट एस रैंक गेट के बारे में याद है। जहाँ पे वो दूसरा आदमी बोलता है हाँ ज़रूर याद है, जो कि पूरे यूएस के वेस्टर्न साइड को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। जहाँ पे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर को गैदर किया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 5 ही हंटर्स बच पाए थे, जिसे नेशनल लेवल हंटर्स का नाम दिया गया था। जिसके अंदर ड्रैगन कमिश नाम का एक ड्रैगन था, जिसने बहुत सारे हंटर्स को मार दिया था। जिसके बाद वो आदमी बोलता है क्या होगा अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि वो उसके पीछे एक गिफ्ट छोड़ के गया है। जिसके बाद हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पे कमिश की पूरी बॉडी एंड उसके जो स्टोन था, उसका जो सबसे पावरफुल स्टोन, उसे रखा गया था। वो आदमी बोलता है इन नेशनल लेवल हंटर्स के बीच में कोई भी मेज नहीं है जो कि इसको कैपेबल कर पाए, और क्योंकि ये एक स्टोन है जिसको सिर्फ एक मेज ही कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब सिर्फ जिन्बो ही ऐसा एक आदमी है जो कि इसको फिर से जिंदा कर सकता है। जिसके बाद वो आदमी बोलता है क्यों ना इस ब्यूटीफुल कंट्री को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया जाए। जिसके बाद वो आदमी बोलता है लगभग ये 8 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है, और जितने भी नेशनल लेवल हंटर्स है उसके अंदर एक भी मेज नहीं है जो उसे फिर से जिंदा कर पाए या फिर इसे कंट्रोल कर पाए। ये बहुत टाइम से वेट कर रहा है एक ठीक ठाक मालिक के हाथों में जाने के लिए। जिसके बाद ऑनर्स ये फिर से उठ जाएगा और हम इस देश को, ब्यूटीफुल कंट्री को एक ब्यूटीफुल गिफ्ट फिर से दे पाएंगे। जिसके बाद फिर से सीन को चेंज किया जाता है और हमें जिन्बो को दिखाया जाता है। जिन्बो इधर खुद ही अपने रूप चर्चे में लगा हुआ है, जहाँ पे वो आईने में देख के खुद को सोच रहा है क्या वो सच में इतना ज़्यादा हैंडसम हो गया है। वो थोड़ा सा लंबा तो हो गया है और उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो भी जल्दी जल्दी रिपेयर हो रहे हैं, लेकिन वो सच में इतना ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हम कुछ फनी सीन्स देखते हैं जहाँ पे जिन्बो अपनी सिस्टर से पूछ रहा होता है क्या मैं सच में इतना ज़्यादा सुंदर दिखता हूँ या फिर कैसा दिखता हूँ। जहाँ पे उसकी सिस्टर उसे बोलती है तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला। जहाँ पे जिन्बो बोलता है कि तुम सीधा सीधा मुझे जवाब दो। जहाँ पे उसकी सिस्टर उसे लात मारने लगती है और जहाँ पे जिन्बो उसे बोलता है तुम ये मत भूलो कि मैं एक
स्लंग हंटर हो तो तुम्हारा ये लेग टूट जाएगा। जहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती है मैं भी अपने क्लास की सबसे ज़्यादा टॉपर स्टूडेंट हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा। जहाँ पे जिनवू से उसका मजाक उड़ाते हुए ये बोलता है कि तुम सिर्फ मॉक टेस्ट में ही फर्स्ट हो। जहाँ पे जिनवू उसकी सिस्टर को ये भी बोलता है कि वो एक नया उसका गिल्ड खोलने वाला है। जहाँ पे उसकी सिस्टर उसे ये बोलती है क्या लोग अभी तुम्हें बॉस करके बुलाएंगे। जहाँ पे जिनवू उसकी जो गिल्ड का नाम उसने रखा है सोलो प्लेयर गिल्ड ये भी बोलता है और उसकी सिस्टर भी इसे सुनकर हंसने लगती है क्या तुम डम हो, क्या ये कोई नाम है। उसके बाद वो उसे ये भी बोलती है कि सोलो प्लेयर गिल्ड मतलब तुम्हारे पास ऑलवेज शैडो रहता ही है, इसका मतलब तुम सोलो तो रहते ही नहीं, तो ये भी कोई पॉइंट नहीं बनता। जिसके बाद जिनको सोचता है बात में पॉइंट तो है और तभी उसकी सिस्टर उसे नाम सजेस्ट कर रही होती है अपने गिल्ड के लिए और तभी सीन चेंज होता है और हमें चाहिन को दिखाया जाता है जहाँ पे चाहिन पूरी तरीके से एम्बेरस होकर रखी होती है क्योंकि उसने उसको जिनवो को ऑलरेडी कन्फेस कर दिया है और वो सोच रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया या फिर जिनवो उसके बारे में अभी क्या क्या सोच रहा होगा। और इन सब के बीच में चाहिन को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात सडनली याद आ जाती है क्योंकि जब वो जुजू आइलैंड में इंजर्ड हुई थी और जिनवो उसे हेल्प कर रहा था तब उसने अपने सपने में मिन ब्यांगू को हंटर जो जिसने उसको सेव किया था उसको देखा था, जिसने उसे बोला था कि हंटर संग जिनवो को अपनी खुद की पावर से थोड़ा ज़्यादा सेफ रहने के लिए बोलना। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। आई होप तुम लोगों को वीडियो एंड एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी जगह थोड़ा सा भी दिक्कत लगे प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसके सुधारने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और अगर चाहते हो कि मैं ये